स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी ने आज एक और रिजल्ट जारी किया है। ये रिवाइज रिजल्ट है रिगार्डिंग द एससी एसटी कल्याण विभाग कंप्यूटर टीचर को लेकर। देखिए, कल जो है आप लोग का शिक्षा विभाग का कंप्यूटर टीचर का करीब जो रिजल्ट दिया गया है 906 उम्मीदवारों का दिया गया है। इसमें एक रिजल्ट और प्रकाशित किया गया जो कि कक्षा 6 से 10 का है। यहाँ से आप लोग जो है आएंगे और कक्षा 6 से 10 में एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का कंप्यूटर टीचर का यहाँ से रिजल्ट चेक करिएगा। और आज एक और रिजल्ट जारी किया गया है जो कि एससी एसटी कल्याण विभाग का ही है, लेकिन ये 11 से 12 तक का है। तो यानी कि 3 रिजल्ट है यहाँ पर। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो कि रिजल्ट है 11-12 का, एक एससी एसटी कल्याण विभाग का है, और एक रिजल्ट है आपके कंप्यूटर का जो कि आपके 6 to 10 का है एससी एसटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, यानी कि ये 6 to 10 का रिजल्ट है, ये आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11-12 का है, और ये एससी एसटी डिपार्टमेंट यानी कि जो कल्याण विभाग है उसके 11-12 का है, यानी कि उच्च माध्यमिक का है। तो इसका तीनों का रिजल्ट मैं आपके सामने रखूंगा और किसमें कितना क्या कट ऑफ गया है ये चीज़ें हम आपको समझाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा समझिएगा इन सभी चीज़ों को, चूँकि अगली वैकेंसी जो है बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या कंप्यूटर टीचर की होने वाली है। तो कंप्यूटर टीचर के लिए जो छात्र यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं वो छात्र थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार जो आपका कट ऑफ सिनेरियो गया है अगली बार पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ जाएंगी और जाहिर सी बात है कि छात्रों की संख्या जी हाँ वो भी बढ़ेगी। क्योंकि इस बार एसटीईटी फेज 1 का अगर आप एग्ज़ाम देखिएगा तो उसमें जो है लगभग 2.5 लाख छात्र जो पास हुए हैं, उसमें कंप्यूटर टीचर कितने पास हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे यहाँ से। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सरकार से, बीएसईबी आयोग से। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एसटीईटी फेज 2 जो है आपको करवाना चाहिए पहले टीआरई 4 से आने से पहले। और एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि एज में छूट मिलना चाहिए, कि एज का रिलैक्सेशन होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है एजुकेशन डिपार्टमेंट का आने वाला है, और वो कक्षा 6 से 10 का, जैसा कि हमारे एसीएस सिद्धार्थ ने यह अपडेट दिया है कि लगभग 28,000 के आसपास की वैकेंसीज हम यहाँ पर जारी कर सकते हैं। उनमें से कितने पद अब जोड़े जाएंगे ये देखने योग्य बातें होंगी बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर टीचर को लेकर। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में भी हमने आपको कई एक वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इन तीनों के कट ऑफ के ऊपर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये आज जो है रिजल्ट जारी किया गया है, रिवाइज रिजल्ट है। ये कक्षा 6 से 10 के उन कंप्यूटर शिक्षक का है जिसका कि रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि एससी एसटी कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई थी। कुल 17 उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन किया गया है। कक्षा 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के औपबंधिक रिजल्ट ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये जो रिजल्ट आपका प्रकाशित किया गया है कैटेगरी वाइज और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो है मतलब कंप्यूटर का जो है आपको अपडेट किया गया है। अब ये देखिएगा तो यहाँ पर जो है इसका कट ऑफ सिनेरियो हम देखते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे गया है अनरिजर्व मेल कैटेगरी को लेकर 81। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें। और अनरिजर्व फीमेल में 75 गया है, जहाँ जीए सेक्शन वाले पे आपका 60 और 52 जो है आपका अनरिजर्व फीमेल को लेकर गया है। बाकी हिंदी वाला जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हाईएस्ट कट ऑफ है यहाँ पे मार्क्स है यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है। ईडब्ल्यूएस मेल में अगर देखा जाए तो 74 नंबर है, वही फीमेल का देखिएगा तो यहाँ पर कोई भी छात्र छात्राएं नहीं पाए गए। एससी एसटी में 58 गया है और एससी में यहाँ पर 59 गया है महिलाओं का, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाओं का कट ऑफ गया हुआ है एससी डिपार्टमेंट को अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा एसटी की अगर बात करें तो कोई भी छात्र नहीं मिले हैं और ना ही एसटी फीमेल में छात्र मिले हैं। वही ईबीसी की बात करें तो 81 नंबर बिल्कुल यूआर कैटेगरी वाला ही कट ऑफ ईबीसी का भी गया है। कारण एक ही है यहाँ पर कि देखिए सीटों की संख्या का कम होना, इसलिए सिलेक्शन भी कम है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बीसी मेल में भी 81 नंबर गया है। मतलब कि अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी को लेकर तो बिल्कुल सेम कट ऑफ यानी 81 नंबर लेकर आए हैं आप, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन
हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है फ्रीडम फाइटर से संबंधित है उनके 60 के हैं। अब इसमें आपको क्या लगता है कि अगली बार भी ये बहाली की प्रक्रिया में इतना हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा? तो मैं अभी आपको बता दूं कि ये कट ऑफ इतना हाई अगली बार नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएंगे। और चूंकि क्या है, ये SC/ST कल्याण विभाग का वैकेंसी था, अब जो है आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं और उसका कट ऑफ क्या होगा। तो मैंने SC/ST कल्याण विभाग का दिखाया, और अब जो है ये शिक्षा विभाग का है 11 से 12 तक का, है ना। इसको आप लोग चेक कीजिएगा तो यहाँ पे 906 छात्रों का जो है सिलेक्शन हुआ है। और जो इनका कट ऑफ देखिएगा, ये आप लोग यहाँ से अपना रोल नंबर वाइज चेक कर लीजिएगा कि सिलेक्शन किसका किसका हुआ, और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन छात्रों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए रिजर्व कैटेगरी में, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें UR मेल में, तो 72 गया। वहाँ कितना गया था? तो 81 गया था। अनरिजर्व फीमेल की बात कर ले तो 64 गया है। ठीक है, और EWS में 69 है, और EWS फीमेल के लिए 62 है, SC के लिए 46 है, SC के लिए फीमेल में 45 है, ST के लिए 41 है, और ST फीमेल में तो कोई छात्र पाए ही नहीं गए हैं। EBC का वही बात करें तो 64 है, यानी कि जो अनरिजर्व फीमेल का है वही EBC मेल का है, और 59 जो है यहाँ पर जो है आपका गया है फीमेल में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और यहाँ पे BC कैटेगरी में 67 गया है, BC फीमेल में 61 गया है। तो बिल्कुल ये कट ऑफ सिनारियो यहाँ पर जो दिया गया है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया, थोड़ा सा ही अगर देखिएगा तो सीट का बदलाव होने के चक्कर में। लेकिन जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये कट ऑफ अपने आप भी नीचे आएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि एक और डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपना रिजल्ट प्रकाशित करवाया है, ये है दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग का ही ये 11th-12th का ही रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट किसका है तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कक्षा 11 से 12 के SC/ST कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग, ये है आपका SC/ST कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार नहीं रखा गया है, या शिक्षा विभाग लिख दिया गया है, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को जिक्र किया गया है। तो 12 छात्रों का हुआ है 11th-12th में। ठीक है, अब यहाँ भी अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो कट ऑफ का सिनारियो जो कि आपका लगभग वही है जो कि 11th-12th शिक्षा विभाग का है। तो इसका एक साथ एग्जाम हुआ था, इसलिए साथ ही इसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। तो वही कट ऑफ सिनारियो है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे छात्र नहीं मिले हैं जहाँ NA लिखा हुआ है, और EBC में भी 64 गया है यहाँ पर, जो कि अनरिजर्व फीमेल का है। तो ये कट ऑफ सिनारियो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में। और चूंकि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम थी तो छात्र भी कम आवेदन किए थे इसको लेकर। तो ये तीनों विभाग में कंप्यूटर टीचर को लेकर जो है ये अपडेट दिया गया है, कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट को लेकर। आज आइए एलिजिबिलिटी पे चलते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर टीचर के लिए। तो शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 11th-12th के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी रखा गया था, और 6 से 10 के लिए जो कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। बहुत सारे छात्र यह पूछ भी रहे थे कि सर जो इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6 to 10 में बहाली आएगी कंप्यूटर टीचर की, क्या उनका यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो BTET करवाया जाएगा या फिर STET से ही काम चल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए SC/ST कल्याण विभाग में भी जो कंप्यूटर की बहाली हुई 6 to 10 का, उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी रखा गया है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे BTET नहीं होगा। STET के पास जो छात्र हैं पेपर 2 जो कंप्यूटर टीचर का, वही यहाँ पे पात्रता परीक्षा आपकी लगेगी, पहली चीज़। प्लस में आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है वो 50% अंकों के साथ होना चाहिए। कुछ विभिन्न यहाँ पर जो कि कॉम्बिनेशन है उसको लेकर हम बात करें तो, जैसे कि पहले तो आपको बता दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से आपके पास अगर DOECC का A लेवल का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो किसी विषय में स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। ठीक, ये पहला एलिजिबिलिटी हो गया। अथवा यानी कि इसके अलावा जी हाँ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE अप्रूव्ड से आपका BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT में है, यानी कि आपका जो है BE या BTech जो है यानी कि टेक्निकल डिग्रीज होते हैं, ये किस में है तो कंप्यूटर साइंस या IT में है, या फिर BTech हैं आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर अथवा यानी कि इसके अलावा बोला गया है ना, समक्ष उपाधि या भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात तीसरा एलिजिबिलिटी का
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से AICTE से आप लोगों ने किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि सपोज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी स्ट्रीम में आपने BE-BTech किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, उपाधि रखे हैं तो। तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपका PGDCA होना ही चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अन्य स्ट्रीम के साथ अगर बीटेक किया है तो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर है, यानी कि आपने PG कर रखा है तो ये कंप्यूटर में, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। या फिर MCA किए हैं आप, है ना, MCA किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या मान्यता प्राप्त से इसके समकक्ष कोई डिग्री हो। तो MCA जैसे कि बहुत जगह 3 साल का होता है और अब जो है 2 साल का होने लगा है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि 2 साल वाले इसके समकक्ष हैं, इसलिए ये लोग भी आवेदन करेंगे, ठीक है। क्योंकि PG के ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग MCA कर रहा है तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के एलिजिबिलिटी कॉम्बिनेशन दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है, जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है तो स्नातक कंप्यूटर साइंस का, है ना। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc क्या हो गया, बैचलर इन साइंस कंप्यूटर, है ना, BSc कंप्यूटर होता है वो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में स्नातक, जैसे कि BCA या फिर किया है आपने, तो या उसके समकक्ष कोई डिग्री किया है तो आवेदन करेंगे, और साथ में स्नातकोत्तर होना चाहिए किसी विषय में, यानी कि PG का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आप इधर एलिजिबिलिटी रखते हैं। कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और किसी विषय में स्नातकोत्तर तो आप आवेदन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर साइंस में स्नातक, तो स्नातक आपका BSc जो है कंप्यूटर साइंस भी होता है, BSc IT भी होता है, लेकिन इसके समकक्ष जो है ये जो भी डिग्री है वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में एवं लिखा गया है कि ये किसी विषय में PG भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। DOCC में लेवल B के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, तो ये भी एक आपका एलिजिबिलिटी है ना। लेवल B का आपका जो है सर्टिफिकेट है और साथ में आपने PG किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तो DOCC से C लेवल का किए हैं आप सर्टिफिकेशन और स्नातक किए हैं तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पे। तो ये जानकारियाँ हैं यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी को लेकर। और अगर आपने 3 साल का MCA किया है तो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसमें B.Ed की ज़रूरत नहीं होती है, 6 to 10 में भी यही एलिजिबिलिटी रखा जाएगा जब कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली जाएगी तो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और बिहार के छात्रों को यहाँ पर 5% का छूट जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो 11-12 के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 6 से 10 और 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विषय के पद के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता जो है जाति, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को यहाँ पर 5% का छूट मिलेगा सिर्फ। और कंप्यूटर विषय में अभ्यर्थी को B.Ed की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे टीचर बनने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई यहाँ पे इनकी। तो दोस्तों जो भी वैकेंसीज आएगी उसकी जानकारी हम आपको लगातार देंगे। BPSC TRE 4 में 6 to 10 को लेकर भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं कंप्यूटर टीचर को लेकर, जहाँ पे अपडेट भी आपको दिए जाएंगे आने वाले समय में। तो जो भी हमने अपडेट दिया है इसको ध्यान में रखिए और तैयारी में लग जाइए अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी है तो।